जिस तरह के काम की शिकायत लेकर के लोग आते हैं वो काम जो है किस स्तर पर होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ कि आपके पास लोग आए। आप जो है गांव देहात में जाकर के देखिए, अफीम जो है लड़के खा रहे हैं, कोई आदर्श नहीं है समाज में, और एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है। नीतीश कुमार जो दावेदारी करते हैं वो जरूरत से ज़्यादा दावेदारी है। नया वर्ष है, उम्र नई है, तो कहीं घूमने फिरने गए होंगे, लेकिन उनको वो आएंगे ही, उनको आना भी चाहिए। तो कैबिनेट का एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा है, तो ये भी एक जंगल राज का ही निशानी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हैं। एक अभिभावक होने के नाते जो अपने संतान को सिखाना चाहिए वो सिखाते ही हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। दोनों को लेकर जो इन्होंने बातें कही हैं, कहीं ना कहीं इन दिनों मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने कल कहा कि हम जनता दरबार लगाएंगे, अब जनता के बीच फिर से आएंगे। हम जानते हैं कि पहले हमारा कहीं ना कहीं जनता से जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया था। अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन कहा होगा। हाँ, इंटरेक्शन। हाँ, देखिए, इसके पहले भी नीतीश कुमार जनता दरबार लगाया करते थे। अब प्रशासन की कुशलता का एक पैमाना ये है कि माने आपके जनता दरबार में कोई आया और इस बात की शिकायत लेकर के आया कि जो काम बीडीओ के स्तर पर हो जाना चाहिए था हमारा नहीं हुआ। उसके लिए हम फिर एसडीओ के यहाँ गए, फिर कलेक्टर के यहाँ गए, हमारा नहीं हुआ। ये आपके प्रशासन की माने कुशलता पर संदेह पैदा करता है। कोई भी आदमी सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार, ठीक है, हम एक ही चीज़ कहेंगे, सुशासन की कसौटी क्या होगी। जो सामान्य आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो अपने किसी समस्या के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों में जाता है तो कितनी बार उसको जाना पड़ेगा कि उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हालत ऐसी है कि लोगों का चप्पल जूता घिस जाता है, माने समस्या का समाधान नहीं होता है। इसके अलावे भ्रष्टाचार तो बहुत आम चीज़ है। पहले के मुकाबले भ्रष्टाचार घटा है या बढ़ा है? अगर पहले जो भ्रष्टाचार था उसमें कमी आई है तो माना जाएगा कि आपका प्रशासन जो है वो बेहतर हुआ है। नहीं, वो तो कहते हैं कि पहले तो सरकारी कार्यालयों में काम ही नहीं होता था, पहले कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं होती थी। नहीं, कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी, किसको कह रहे हैं भाई? सरकारी कार्यालयों में काम नहीं होता था, ये कैसे आप कह रहे हैं? सरकारी कार्यालयों में अगर काम नहीं होगा तो सरकारी ठप हो जाती। ये तो बिल्कुल गलत किस्म का आरोप है। हाँ, एक आरोप लगाते हैं कि साहब पहले जो है बजट इतना था, ये हो गया। उसकी वजह है कि पहले जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में रेवेन्यू का जो कलेक्शन था वो बहुत कम था, उसी अनुपात में राज्यों को भी हिस्सा मिलता था। अब जो है रेवेन्यू का कलेक्शन जो है भारत सरकार का काफ़ी बढ़ गया है, उसी अनुपात में राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी भी बढ़ गई है। तो आप जो है ज़्यादा करा ले रहे हैं काम। तो ये फर्क जो है परिस्थिति के अनुसार है। और उस समय जो मान लीजिए कि 10,000 रुपये का जो भौली था और आज जो है 10,000, वो 10,000 रुपये आज के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो कितना है? नहीं, कानून व्यवस्था पर अगर हम बात करें तो पहले आप भी बिहार सरकार में मंत्री थे। कानून व्यवस्था की बात होती है कि आपके समय में व्यवस्था एकदम लचर थी। देखिए ना, आपके समय हमारे समय में ये नहीं, हम दोनों के साथ काम किए हैं, इसलिए दोनों का हम देख रहे हैं। जो उस समय स्थिति थी और अब जो है आज के दिन जो स्थिति बन गई है उसमें क्या फ़र्क है? दिन दहाड़े राजधानी में लोगों को लूट दिया जाता है, गोली मारी जाती है। अब तो इस तरह के अपराध हो रहे हैं, भीड़ का हिंसा, माने पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी। हालत ऐसी हो गई कि लड़कियां सुसाइड कर ले रही हैं, उनके साथ जो छेड़खानी होता है, उनके साथ बलात्कार होता है और उसके छेड़खानी करने वाले के खिलाफ थाना में लेकर जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अब जो है गार्जियन, लड़की का बाप या लड़की का भाई छेड़खानी में करने वाले का विरोध करता है तो उसकी हत्या हो जा रही है। इस तरह का क्राइम होने लगा है। आप जो है गांव देहात में जाकर के देखिए, अफीम जो है लड़के खा रहे हैं। हमको सुन करके आश्चर्य हुआ कि सुलेसन जो है, जिससे साइकिल का माने ट्यूबो फट ये होता है तो मरम्मत होता है, सुलेसन पीते हैं। तरह तरह की बात लोग बताते हैं कि फलाना नौसादर का करते हैं क्या इस्तेमाल। ये स्थिति हो गई है धीरे धीरे। कहीं उसकी वजह है किसी के सामने कोई काम नहीं है, कोई आदर्श नहीं है समाज में।
और एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है। अब जाकर के देख लीजिए, चारों तरफ ऐसी स्थिति है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि माने बाकी जगहों पर राम राज्य है, लेकिन नीतीश कुमार जो दावेदारी करते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा दावेदारी है। और आप जनता दरबार लगाने वाले हैं, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए आपको। लेकिन एक बात जो है, जनता दरबार में निश्चित रूप से नियम बनना चाहिए कि आपके यहाँ जो जिस तरह के काम की शिकायत लेकर के लोग आते हैं, वो काम जो है किस स्तर पर होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ कि आपके पास लोग आए? आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको जहाँ उनका काम हो जाना चाहिए, जहाँ उनको न्याय मिलना चाहिए, वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये तो माने सीधे आपके प्रशासनिक क्षमता पर उंगली उठती है। तो आप जो है ऐसे लोगों को सजा देते हैं कि नहीं देते? ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। इनका पहले जो जनता दरबार लगता था कि एक ही काम के लिए लोग 3 बार 4 बार 5 बार दौड़ते दौड़ते थक गए, काम नहीं हुआ, इंसाफ उनको नहीं मिला। अब ये नहीं कह रहे हैं कि जितने लोग आते हैं अपने काम से वो सब काम होने ही लायक है, लेकिन कम से कम उसको जानकारी तो मिल जानी चाहिए कि ये काम जो है होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों से मिलते रहिए, और जहाँ उनका काम हो जाना चाहिए उस स्तर पर काम नहीं हो रहा है, तो इसका कोई तो मतलब नहीं है। नहीं, अब हम अगर बात करें बिहार के विपक्ष की, तो आपने पिछले दिनों सलाह भी दी थी, कहा कि हाँ ठीक है, बिहार में तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि महाजंगलराज का राजा कौन है, लेकिन इस तरीके से अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा बिहार में तो कैसे काम चलेगा? विपक्ष के बिना डेमोक्रेसी चलती कहाँ है? तेजस्वी यादव जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके पार्टी के माने 75 विधायक हैं, तो एक ताकतवर विपक्ष है यहाँ। अब विपक्ष के नाते अभी तुरंत चुनाव हुआ है, यह सरकार जो है नहीं बनी है, तो एक तो स्वाभाविक है कि आप जो है सरकार को सेटल करने के लिए 2 महीना 3 महीना का वक्त देते हैं, क्योंकि पहले जैसी सरकार नहीं बनी है। पहले जो सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में इससे पहले 3 दफ़ा बनी, उसमें नीतीश कुमार जो है बड़े भाई के भूमिका में रहे, और अब जो सरकार बनी है, ये छोटे भाई में भी काफ़ी फासला हो गया है, कहाँ 74 और कहाँ 43। ऐसे में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वो भी पूरा नहीं हो पाया है। यानी 12 या 13 जो है मुख्यमंत्री को लेकर के हम बने हैं, 13 या 14 हैं, और एक के पास जो है मैंने 600 700 7 8 विभाग हैं। अब इतना बड़ा विभाग लेके कोई काम करेगा क्या? अपना क्षमता का प्रदर्शन क्या कर सकता है? तो कैबिनेट का एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा है। तो ये भी एक जंगल राज का ही निशानी है। किस ढंग से आप डेमोक्रेसी को चला रहे हैं भाई? किस ढंग का गठबंधन आप चला रहे हैं? कितना दिन हो गया और अभी तक आप कैबिनेट का विस्तार नहीं किए। एक तरफ जहाँ विपक्ष नेता कह रहे हैं कि तैयार रहिए, बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है, दूसरी तरफ उनकी गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को निराश करती है। किस पार्टी के नेता को निराश लगती है? और ये देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, उन्होंने अपने विधायकों को कहा, दूसरी तरफ उनकी गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं उनके पार्टी के नेताओं का भी बल जो है कम करती है। अब हम कह नहीं सकते हैं कि वो माने कहाँ हैं और उनका एंगेजमेंट क्या है, लेकिन ये सही बात है कि चुनाव जो है तुरंत ख़त्म हुआ है, और चुनाव में जिस ढंग से मेहनत करना पड़ा, और अभी नया वर्ष है, उम्र नहीं है, तो कहीं घूमने फिरने गए होंगे, लेकिन उनको वो आएंगे ही, उनको आना भी चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं। उन्होंने एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं, ये कहा है कि जनता दरबार आपको लगाना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके पास आए और सिस्टम की जो आप दुहाई दे रहे हैं, तो ये बातें समझनी पड़ेंगी आपको। वहीं विपक्ष को भी थोड़ा सतर्क रहना होगा कि अभी नई नई सरकारें बनी हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव होना है, वहीं दूसरी ओर कब तक आएंगे तेजस्वी यादव? फिलहाल सत्ता पक्ष तो सवाल पूछ ही रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।